अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, समर को मेरी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसकी मम्मी है ना और दादी है जिनके पीछे हमेशा वो भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहता है। ये क्या किया तुमने? सॉरी। और तुम अब आ रहे हो? इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं आए? है जूही, इसमें इसकी कोई गलती थोड़ी ना है, मैं बता रही हूँ ना। इसने मुझे बता के करी थी छुट्टी। इसके पापा की तबीयत खराब थी इसलिए उसने कहा था कि मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। मैं ही तुम सबको बताना भूल गई। एनीवेज, मुझे क्या है। अब दादी, मैं चलती हूँ। दादी मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर जूही को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो मेरे बारे में जरा सा भी क्यों नहीं सोचती। अब तो मुझे शक हो रहा है मुझसे प्यार भी करती है कि नहीं। नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है। असल में ना आप समझ नहीं पा रहे। रूही और जूही जो है ना, दो दिल एक जान है। जूही के दिल में ना रूही की जान बसती है और रूही इतनी परेशानी में है, इसलिए इस समय जूही को कुछ और सूझ ही नहीं रहा है रूही के अलावा। आपको मैं बताऊं, हमारी जूही बोलती कुछ ज्यादा है लेकिन दिल में उसके कुछ नहीं होता। दिल की बहुत साफ है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दामाद जी, मैं आज कुछ भी करूंगी लेकिन आपको और जूही को किसी भी बहाने से बाहर घूमने के लिए भेजूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। ठीक है दादी, फिलहाल जूही नहीं है तो मैं बाद में ही आता हूँ। नमस्ते। अपना ख्याल रखिएगा दामाद जी, दिल छोटा बिल्कुल भी मत करिएगा, है ना। सब अच्छा ही हो जाएगा दामाद जी। चल। जूही समर को पास लाने के लिए और क्या करूं मैं, क्योंकि ये जूही समर से आज दूर भाग रही। कल को कहीं समर ने जूही से दूर जाने का फैसला कर लिया तो कर ही सकता है। मर्द साथ है आखिर, कब तक अपनी औरत के पीछे पीछे भागता रहे, अपने जोरों के पीछे कब तक भागता रहेगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन दोनों के शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकल रहा है। जल्द से जल्द ये शादी करनी है एंड दैट्स फाइनल। नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे पता, मुझे जो भी करेंगे सही करेंगे। मुझे अपने काटू जी पर विश्वास है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। और वो एक बात बताओ, उस दिन जीजू ने तुझे उस जगह पे क्यों बुलाया था जहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए थे? उस दिन वहां पर हर्ष मेरे बाद आए थे ना, पर उन्हें कैसे पता चला कि वो जगह ब्लास्ट होने वाली? मेरा फोन रूही बोल। जूही, तू मुझे कुछ देर में वो लैंडमाइंस वाली जगह पे मिल सकती है क्या? मुझे कुछ पता करना है। हाँ ठीक है। रूही तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन जूही, हमें जो भी करना है वो इसी महीने करना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है। क्योंकि दादी ने अग्नि और नाहर जी की शादी तय कर दी है, वो भी अगले महीने। दादी का बस चले रूही, तो कल ही नाहर जीजू की दूसरी शादी करवा दे। तो दादी ना बिल्कुल
अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तेरे ससुराल वालों के बारे में। बस जूही, अब वो तेरा भी ससुराल है। हाँ ठीक है, अब तू वो सब छोड़ और मुझे बता, नाहर जीजू ने तुझे वो लैंडमाइन वाली जगह पर क्यों बुलाया था? उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर बुलाकर क्या बात करनी थी उन्हें? और उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे लैंडमाइंस बिछे हुए हैं? जूही, शायद उन्हें पता था। वो मुझे बताने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ ड्रिलिंग मशीन की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और जब तक मुझे समझ आता तब तक वो हाथ से। रिलैक्स रूही, तू ज्यादा मत सोच। एनीवेज, अगर जीजू को पता भी था लैंडमाइन के बारे में तो फिर उन्होंने तुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्या पता उन्होंने मैसेज किया, लेकिन मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, वो अचानक से हैंग हो गया था, इसलिए शायद मैं देख नहीं पाई। खैर जूही, हमें उस जगह पर जाके सबूत ढूंढना होगा। चल। ऑटो ऑटो, चल। जूही, चल अंदर चलकर देखते हैं। हाँ लेकिन ध्यान से। हाँ हाँ जूही, वैसे न्यूज़ में आया था कि नाहर जी के हादसे के बाद उन्होंने यहाँ से सारे माइंस हटा दिए, लेकिन फिर भी हमें संभल कर चलना होगा क्योंकि ऐसी जगहों का भरोसा नहीं है, क्या पता कोई माइंस रह गया हो। चल। संभल के। रूही, तुझे अजीब नहीं लगा जब जीजू ने तुझे यहाँ बुलाए थे? हाँ जूही, अजीब तो लगा था, लेकिन उस दिन यहाँ पर फूल बिछे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि नाहर जी ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। फूल? लैंडमाइंस पे फूल कौन बिछाता है? और अगर जीजू फूल बिछा भी रहे थे तो उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ माइंस हैं? रूही, कहीं ऐसे तो नहीं ना कि जीजू ने तुझे कहीं और बुलाया और तू यहाँ पहुँच गई हो? नहीं जूही, अगर ऐसा होता तो हम दोनों सेम जगह पर कैसे पहुंचते? और उस दिन तो हम दोनों ही यहीं थे। रूही, तेरी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। चल कर देखते हैं, क्या पता अब कुछ मिल जाए हमें। हाँ चल। अरे वाह, ये तो जूही की पसंदीदा सब्जी है ना। वैसे जूही नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? वो किसी काम से बाहर गई है। वैसे सच कहूं पूनम, तो मुझे जूही की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे नादानी में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई, कब तक वो यहाँ रहेगी? उसकी जिद में कहीं बात बिगड़ ना जाए। मुझे भी यही चिंता हो रही प्रतीक के पापा। मैं काम करता हूँ पूनम, मैं रतन जी से मिलकर एक बार बात कर रहा था। अगर प्रतीक के पापा वहाँ गए और इन्हें नाहर जी के बारे में पता चल गया तो नहीं, फिर तो इन्हें जूही की जगह रूही की फिक्र होने लगेगी और कहीं ये उसे ही घर न ले आए। चलिए पूनम, मैं रतन जी से मिल के आता हूँ। प्रतीक के पापा, मैं कह रही थी कि आज रहने दीजिए, बाद में चले जाइएगा ना। अरे कमाल करती है पूनम, कहते हैं ना, जो कल करे सो आज करे। कल करते रहने में कहीं और देर ना हो जाए। मैं आज ही मिलके आता हूँ। प्रतीक के पापा, मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा, मेरी कमर। हे भगवान, देख के नहीं चल सकती क्या? मोटी मोटी इतनी भगवान ने आंखें दे रखी है, तब भी अंधी जैसी आंखें पड़ गई मुझसे। तो आंखें तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दी? मैं कमर तोड़ दी मेरी पतली सी। अच्छा ठीक है, आप ठीक हो ना? नहीं। आप ठीक हो? ये तुम दोनों कहीं गए थे क्या एक साथ बाहर? हम मलिष्का जी के ऑफिस गए थे। ऑफिस? हाँ, अरे बहुत शानदार ऑफिस है, इतनी सारी मेज कुर्सियां। ये देखो,
ये देखो, बहुत शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो पूरा शहर घुमा दिया मुझे इस मलिश्का ने, लेकिन मुझे ऑफिस तो क्या, ऑफिस का बोर्ड भी कहीं नहीं दिखा। फिर इसने कहां से देख लिया? थैंक गॉड मैंने किराए वाले ऑफिस में जा जाके अलग अलग फोटोज खिंचवा ली थी। कुछ दिन के लिए दादी का शक तो दूर हो जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ना एक गिलास नींबू पानी चाहिए, आप भिजवा देंगी ना? मुझे भी। गुस्सा न मार भूख। हिब्बान के पापा तो वहां चले जा रहे हैं। हाँ? मलिश्का का तो बाद में देखूंगी, मैं पहले किसी भी करके मुझे किसी के पापा को रोकना होगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।